हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। BECC 113 की ये आपकी सेकंड वीडियो है। तो और हिंदी में भी हम इसे डिस्कस करेंगे। मौद्रिक नीति के उपकरण दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव, इसके दो टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो पहले हम क्वांटिटेटिव टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है बैंक रेट। तो बैंक रेट वो क्या रेट है जिस पे जो सेंट्रल बैंक है लोन प्रोवाइड करता है किसको? कमर्शियल्स बैंक को। कमर्शियल्स बैंक कौन होते हैं? जो हमें अपने आसपास दिखते हैं, जिनका जनता से डायरेक्ट जो है रिलेशन होता है। भाई हम जाते हैं अपने जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं, हमें FD करानी है, हमें जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी काम है, ठीक है, हमारा जो बैंक से है आम जनता का वहाँ डायरेक्ट रिलेशन होता है कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक से हमारा नहीं होता। सेंट्रल बैंक इंडिया क्या है? RBI। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक से हैं, ऐसे कमर्शियल बैंक के लिए कौन है? RBI है। तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है RBI का मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। किस तरीके से? मान लीजिए मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन कब होता है? जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। दाम कब बढ़ रहे हैं? जब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो लोग डिमांड कम करें, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तभी तो वो डिमांड कम करेंगे। तो जो RBI है वो क्या करेगा? बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल लोन की जो कमर्शियल बैंक है उनकी लोन लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रेट जो है किसको देना पड़ेगा? RBI को देना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके हाथ में पैसा कम होगा तो वो आगे आम जनता है उनको लोन कम दे पाएंगे। उनका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आगे इंक्रीज़ कर देंगे आम जनता के लिए, क्योंकि उनके लिए जो रेट है वो हाई हो गया है। तो कम से कम लोग लोन लेंगे तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम। और इसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम है तो दोनों ही जो रेट है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारा SLR। तो ये कौन सी परसेंटेज है? मिनिमम परसेंटेज होती है जो कमर्शियल बैंक है उनकी डिपॉजिट की, जो उन्हें अपने पास रखनी पड़ती है। कि भाई जितना उनके पास टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट उन्हें अपने पास रखना पड़ता है। अब ये भी जो परसेंटेज है RBI डिसाइड करता है। अगर इन्फ्लेशन है तो RBI जो इसका रेट है वो इंक्रीज़ कर देगा, ताकि कमर्शियल बैंक की जो लोन देने की क्षमता है वो कम हो जाए। और अगर क्या है, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम है, डिफ्लेशन ज़्यादा, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे क्योंकि लोग के हाथ में पैसा नहीं है, तो SLR का जो परसेंटेज है वो कम कर देंगे, ताकि जो कमर्शियल बैंक है उनकी लोन देने की क्षमता इंक्रीज़ हो जाए। लोगों के हाथ में पैसा होगा तो डिमांड होगा, तो थोड़ा जो डिफ्लेशन है वो मार्केट में कम होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, इकोनॉमी जो है पटरी पे आ जाएगी। फिर आता है CRR। अब SLR क्या था कि उनको अपने पास खुद कुछ रखना होता है जो बैंक्स हैं उनके टोटल डिपॉजिट का, और CRR इसका अपोजिट है। ये क्या है कि उनको कुछ कैश रिजर्व जो है वो RBI के पास रखवाने पड़ते हैं, जो उनका टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, इन्फ्लेशन होगा तो इसे इंक्रीज़ कर देंगे, डिफ्लेशन होगा तो उसको डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक, क्लियर हुआ? अब आता है रेपो रेट। तो यहाँ रेपो रेट क्या है? जिस पे कमर्शियल बैंक मनी बोरो करता है सिक्योरिटी के साथ। बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है, लेकिन रेपो रेट में अगर कमर्शियल बैंक क्या हो रहा है कि RBI से कुछ पैसा ले रहा है, बोरो कर रहा है मनी, तो उसको कुछ सिक्योरिटी उसके बदले में रखवानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ा दिया जाएगा और डिफ्लेशन को कम करने के लिए घटा दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट अपोजिट होता है, जब RBI बोरो करता है मनी कमर्शियल बैंक से। भाई इन्फ्लेशन हो रहा है, भाई जो कमर्शियल बैंक है लोन पे लोन दिए जा रहे हैं लोगों को, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो RBI क्या करेगा? कमर्शियल बैंक को अट्रैक्ट करेगा कि भाई मैं तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, मैं तुम्हें इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा हूँ, तुम मुझे पैसा दो उधार, ठीक है। RBI बोरो कर लेगा तो जो कमर्शियल बैंक की आम जनता को लोन देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन में इसके अपोजिट हो जाएगा, अगर मार्केट में डिमांड कम हो रही है तो RBI, ठीक है, क्लियर हुआ? अब आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्रेडिट, पहला क्या आ गया कि राशन हो जाएगी क्रेडिट की। तो यहाँ पे जो है RBI फिक्स कर देता है क्रेडिट अमाउंट फॉर कमर्शियल बैंक, कि आप भाई पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इतना ही लोन देंगे, इससे ज़्यादा आप लोन नहीं देंगे, ठीक है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो यहाँ पे जो है कंज्यूमर क्रेडिट की जो सप्लाई है रेगुलेट की जाती है इंस्टॉलमेंट ऑफ सेल के थ्रू, या हायर कर जाती है परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड। तो यहाँ पे जो है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, डाउन पेमेंट, लोन ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें फिक्स जो हेल्प करती है क्रेडिट में, इन्फ्लेशन में भाई किस तरीके से लेनी है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो किस तरीके से भाई जो इंस्टॉलमेंट है बढ़ानी है या घटानी है।
चेंज इन मार्जिनल रेट रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रेफर यहाँ पे क्या होता है कि जो अमाउंट है ऑफर नहीं की जा रही, फाइनेंस नहीं की जा रही बैंक के द्वारा, कि जो लोन का साइज़ है, ठीक है, उसके मार्जिन की क्या है भाई, आपका जो है जितनी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग लोन ना देके उससे कम, भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उस पर आपको 70 लाख लोन मिल सकता है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बैंक ने बोला हम 50 लाख ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो मार्जिन, तो इसी हिसाब से भाई इन्फ्लेशन होगा तो मार्जिन जो है कम कर दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा होगा, डिफ्लेशन होगा तो ज़्यादा कर दिया जाएगा, ठीक है। मोरल सोशन यहाँ पे जो है कमर्शियल बैंक जो है सजेशन देता है, कमर्शियल बैंक जो है सजेशन लेता है, किससे, आरबीआई से हेल्प लेता है कि इन्फ्लेशनरी पीरियड में उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आरबीआई जो है इम्प्लाई करता है प्रेशर किस पे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, कि भाई अब कमर्शियल बैंक जो सारे हैं किसके रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, आरबीआई के, तो अपनी मर्जी नहीं चला सकते वो, तो इसलिए रेगुलेशन के थ्रू भी जो है आरबीआई जो है मनी सप्लाई को जो है अपनी गाइडलाइंस के थ्रू कंट्रोल करके रखता है। तो ये थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।